हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपको मैथ्स क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.1 कराने जा रही हूँ, जो कि न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के थ्रू होने जा रहा है। आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। इसमें से कौन कौन से जो एक्सप्रेशन है वो वन वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल के हैं, एंड विच आर नॉट, और कौन से नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, और हमें इसके आंसर के रीजन भी देने हैं कि हमने ऐसा आंसर क्यों लिखा है। आइए देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट है 4x का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 7। तो यहाँ पे x और x यहाँ पे दोनों जगह एक ही वेरिएबल शो कर रहा है, इसलिए हम लिखेंगे कि इट इज़ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x। तो इसलिए ये जो पॉलिनोमियल है वो वन वेरिएबल x वाला है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट है y का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2। इट इज़ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल y। यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल y शो कर रहा है, इसलिए हम इसको लिखेंगे इट इज़ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल y। आइए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट है 3 √t + t√2। तो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल एज अ पावर इज़ नॉट होल नंबर। तो हम इसको पॉलिनोमियल कहेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि इसकी जो पावर है √t की जो पावर है वो होल नंबर नहीं हो सकती। इसी की वजह से ये पूरा का पूरा ये जो लिखा हुआ है टर्म, ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। आगे देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट है y+2/y। इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल एज पावर ऑफ y इज़ -1। ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें ये जो नीचे वाला y है, y जो है वो अपॉन में है। अपॉन में किसी भी वेरिएबल की जो पावर होती है वो माइनस में चली जाती है, इसकी वजह से, क्योंकि इस y का पावर -1 होगा, तो इसकी वजह से ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट पेज पर। इसका नेक्स्ट पार्ट है x⁻10 + y⁻3 और +t⁻50। तो इट हैज़ 3 वेरिएबल। यहाँ पे 3 वेरिएबल है, x, y और t। तो x, y और t यहाँ पे 3 वेरिएबल है। इट इज़ नॉट द पॉलिनोमियल, इसलिए इसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे इन वन वेरिएबल, यानी कि इसमें 3 अलग अलग वेरिएबल है, इससे हम इट इज़ नॉट द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स का स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें मुझे क्या करना है कि सिर्फ एक्स के स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। ठीक है, तो देखते हैं इसका पहला पार्ट क्या है। पहला पार्ट है 2 + x का स्क्वायर प्लस का 1। तो यहाँ पे x का स्क्वायर के आगे यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 माना जाता है, यानी कि एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर 1 नंबर है, तो इसलिए कोफिशिएंट जो होगा एक्स के स्क्वायर का वो 1 होएगा। इसका सेकंड पार्ट है 2 - का x का स्क्वायर प्लस का x⁻3। तो यहाँ पे x का स्क्वायर ये रहा, एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ पे भी कोई भी नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे कोई नंबर नहीं होता वहाँ पे 1 माना जाता है, और 1 के आगे साइन कौन सा है, माइनस का, इसलिए जो कोफिशिएंट की एक्स स्क्वायर होगा वो होगा -1। अगला इसका थर्ड पार्ट है π/2 और एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर के आगे जो है वो π/2 लिखा है, इसलिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होगा वो π/2 होगा। आगे इसका फोर्थ पार्ट है वो है √2x - का 1। तो यहाँ पे x का स्क्वायर ही नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे इसके कोफिशिएंट में 0 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे x के स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना था, बट यहाँ पे x के स्क्वायर नहीं है, सिर्फ x है, तो इसलिए हम इसके कोफिशिएंट में 0 डाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगला क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ द डिग्री 35 एंड ऑफ द मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। यहाँ पे हमें एक बाइनोमियल का एग्जाम्पल देना है जिसमें डिग्री 35 हो, और एक मोनोमियल का एग्जाम्पल देना है जिसमें डिग्री 100 हो। तो आइए देखते हैं बाइनोमियल की डिग्री 35 वाला एग्जाम्पल। जैसे कि यहाँ पे हम x⁻35 + 100 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 2 टर्म्स हो गए, और 2 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल्स को हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल्स। तो यहाँ पे x⁻35 + 100 करके हम इस तरीके से एक बाइनोमियल लिख सकते हैं जिसकी डिग्री 35 है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है इसका कि y⁻35 + 3y। तो यहाँ पे भी बाइनोमियल, यानी कि 2 टर्म है यहाँ पर, और इसकी डिग्री में यहाँ पर 35 है। तो इस तरीके से यहाँ पर बाइनोमियल की डिग्री 35 के 2 एग्जाम्पल हमने शो कर दिए। इसी तरीके से मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, यानी कि हमें ऐसे पॉलिनोमियल्स लिखने हैं जिनमें जो मोनोमियल हो और साथ साथ उसकी डिग्री 100 हो। तो यहाँ पे x⁻100 है, और यहाँ पे एक ही टर्म है, इसलिए मोनोमियल भी है, और यहाँ पे 3y⁻100 यहाँ पे एक ही टर्म है, इसीलिए मोनोमियल है, और साथ साथ इसकी पावर 100 आ जाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री इन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें क्या करना है, ये जितने भी पॉलिनोमियल्स दे रखी है इनकी डिग्री बतानी है। डिग्री का मतलब मैंने आपको बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो सबसे बड़ी पावर होती है वो ही उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। तो आइए देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट है 5x का पावर 3 + 4x का स्क्वायर प्लस 7x। तो यहाँ पे x की सबसे बड़ी पावर कौन है, 3। तो इसलिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होगा वो 3 कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे x की सबसे बड़ी पावर जो है वो 3 है, तो वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। सेकेंड पार्ट है 4 - y का स्क्वायर। तो यहाँ पे
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे y एक वेरिएबल दे रखा है, उसकी सबसे बड़ी पावर 2 है, तो सबसे बड़ी पावर को ही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कहते हैं, इसलिए 2 आ जाएगा। उसके बाद है इसका थर्ड पार्ट है 5t माइनस का √7। यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो 1 कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5t जो है सबसे बड़ी पावर इसकी 1 है, तो इसलिए यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसका फोर्थ पार्ट है 3। अब 3 में यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होगा वो 0 कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 लिखा है, यहाँ इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसकी वजह से या इसकी जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आएगी वो 0 आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज द लीनियर क्वाड्रिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। हमको क्या करना है, ये जो फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स है इनको हमें लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक के फॉर्म में क्लासीफाई करना है। तो लीनियर क्या होता है, जिस पावर के जिस भी पॉलिनोमियल के x के पावर में या y के पावर में 1 होता है उसको हम लीनियर कहते हैं, और जिस पॉलिनोमियल के पावर में 2 होता है उसको हम क्वाड्रेटिक कहते हैं, और जिस पॉलिनोमियल्स के पावर में 3 होता है उसको हम क्यूबिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल x का स्क्वायर प्लस x है, तो यहाँ पे x की पावर में 2 लिखा हुआ है, तो हम इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे x माइनस का x की पावर 3 लिखा है, तो यहाँ पे इसकी पावर में x की पावर में 3 है, तो हम इसको कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। और यहाँ पे y प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 4 है, यानी कि यहाँ पे y के पावर में 2 है, तो हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट है 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पे इसकी पावर में x की पावर में कुछ भी शो नहीं कर रहा, तो यहाँ पे 1 होगा, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट है 3t, इसकी t की भी पावर में कुछ भी शो नहीं कर रहा, तो यहाँ पे 1 होगा, तो हम इसको लीनियर पॉलिनोमियल्स लिखेंगे। नेक्स्ट है t का स्क्वायर, t के स्क्वायर में यहाँ पे जो 2 जो है वो t के पावर में है, इसीलिए हम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहेंगे। और यहाँ पे 7x का पावर 3, यहाँ पे x की पावर 3 है, तो हम इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहेंगे। आशा है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। थैंक यू।